दोस्तों, आज भाई यहाँ पर आप सभी को लाइव ट्रेडिंग का भाई कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। देखो यार, जब भी भाई मार्केट इस तरह से आपको फ्लक्चुअल मिलता हो, है ना। देख लो सबसे पहले भाई कि यहाँ पर आप देख लो कि ट्रेंड कौन सा है ना। आपको भाई ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पर ट्रेड लेने में आसानी होगा। एक तो भाई ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है ना। उसके बाद यहाँ से भाई एक बाउंस बैक लगाया, है ना, और वह ये वाली लेवल को नहीं तोड़ पाया। मतलब ये क्या है, ये हमारा स्विंग है ना। तो यदि ये स्विंग को ब्रेक करता तो यहाँ से हमारा एक बुलिश अब ट्रेंड का भाई फॉर्मेशन होता है ना। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा कंडीशन नहीं हुआ और ये वाली स्विंग को ब्रेक नहीं किया, है ना। मतलब इसे टच भी नहीं किया और यहाँ से फॉलिंग स्टार्ट किया। मतलब अभी भी ये जोन में सेलर हावी हैं, यहाँ पर बैठ चुके हैं, है ना। उसके बाद देखो मेरे भाई कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा समझने वाली बात है मेरे दोस्त, है ना। यहीं पर लोग क्या होता है पता है, ट्रैप होते हैं और कॉल पुट लेके भाई परेशान होते हैं। देख लो भाई, यदि अभी हमारे पास पैसा रहता तो हम अभी कहाँ पर लेता। फ्रेंड्स, आप भाई यहाँ पर ये बताओ कि आप किस और ट्रेड लेते, है ना। आप किस और ट्रेड लेते आप मुझे बताओ, है ना। ये मुझे हम भाई ये हम मार्किंग कर दिया। अब बताओ तो भाई यहाँ पर इस मार्किंग से पता चलता है कि क्या डाउन ट्रेंड का भाई यहाँ पर क्या चीज़ है, सीगमेंट है। तो हमें डाउन ट्रेंड की और देखो यहाँ पर अभी फॉल कितना तेज़र हो रहा है ना। आदि भाई हम अभी यहाँ पर आप लोग को बताता नहीं और मैं यहाँ पर ट्रेड लेता तो भाई मेरा यहाँ पर अच्छा खासा छोटा सा स्कैल्पिंग हो, है ना, 10-15 पॉइंट हमको आसानी से मिल पाता मेरे दोस्त, है ना। तो चलो भाई मार्केट को फॉल होने दो। मैं आपको यहाँ पर लॉजिक बताता हूँ कि आखिर मार्केट यहाँ पर फॉल क्यों करता है ना। और मुझे यहाँ पर सिर्फ पीई, है ना, पुट साइड की और बाई क्यों करना चाहिए, कॉल क्यों नहीं लेना चाहिए, है ना। देखो तो फ्रेंड्स, इसका भाई एक बहुत ही शानदार लॉजिक है। मैं आपने सिर्फ अपने ऑडियंस को, अपने फ्रेंड्स को, है ना, फ्री में भाई ये नॉलेज देना चाहता हूँ। लेकिन दोस्त, इसे फ्री में समझकर आप भाई इसे वेस्ट मत करना मेरे दोस्त, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं भाई इसी प्रकार का जो भाई कोर्स है या नॉलेज है, जो कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो अपना टेलीग्राम चैनल में भाई पेड प्रमोशन करते हैं, अपना कोर्स को सेल करते हैं, है ना। तो देखो यार, हम जीरो हो गया तो क्या होगा मेरे भाई, मेरा नॉलेज अभी भी जीरो नहीं है ना। यदि हमारे पास अभी फंड रहता है ना मेरे भाई, तो आप लोग को यहाँ पर पी बाय करके बताते। सो डोंट वरी दोस्त, फंड इकट्ठा हो ही जाएगा और मैं आप सभी को फिर से बाउंस बैक करूँगा, है ना। लेकिन दोस्त, लॉजिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्त। यदि आपके पास पैसा भी है और लॉजिक नहीं है तब तो भाई सारा कुछ फिर व्यर्थ हो जाएगा, है ना। देखो हमने पी को बाई किया तो बाई किया भाई, देखो कि ये हमारा क्या है, एक सपोर्ट जोन। तो भाई सपोर्ट जोन को क्या करा मार्केट ने, ब्रेकडाउन किया। और देखो कितना डेंजर भाई यहाँ से यहाँ तक ये मोमेंटम आपको देखने को मिला ना भाई। ये लाइव मार्केट है, यहाँ पर भाई मैं आप सभी को किसी तरह का कोई फेक कंटेंट नहीं बता रहा हूँ, है ना, कि भाई मार्केट बंद हो गया है, ये हो गया वो हो गया। तो भाई बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं यार भाई मार्केट बंद होने पर बहुत सारे लोग फेंकते हैं और इसे सुनने में अच्छा लगता है और बताने में और भी मज़ा लगता है ना। वैसे नहीं दोस्त, है ना। तो देखो हमारे साथ जो भी जुड़े हैं, मैं आप लोग को भाई यहाँ पर रियलिटी बताने का प्रयास करूँगा ताकि आप यहाँ से भाई बहुत बड़ी लर्निंग, है ना। अभी भाई यहाँ से क्या हुआ, देखो बाउंस बैक किया। तो बाउंस बैक करने कारण क्या है, करने कारण ये है मेरे दोस्त कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है ना, जो कि पी में एंट्री कर लिए हैं, रिटेलर, है ना। कोई लेट से किया है, कोई यहाँ पर ब्रेक होते ही किया है। तो जो ब्रेक होते ही किया है वो अपना प्रॉफिट को बुक किया होगा, है ना। जब भाई प्रॉफिट बुकिंग और यहाँ पर एंट्री सी पी जब दोनों चलता है तो इस तरह से भाई यहाँ पर हलचल होता है ना। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि इस कैनल को देखकर भी यहाँ पर कॉल साइड की और एंट्री लेने का भी प्रयास कर। लेकिन दोस्त यहाँ पर क्या होता है कि लोग फंसते हैं और कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट लेवल को भाई वो फाइंड आउट करने में भूल चूक होती है, जिसके कारण से यहाँ पर उनको पैसा लॉस होता है। देखो मार्केट भी भाई तेज़ी से ऊपर जा रहा है ना। लेकिन क्या है ये कि सच में ये मार्केट भाई ऊपर फाड़ के चल जाएगा, मुझे तो नहीं लगता दोस्त, है ना। लेकिन यदि डेटा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ये फाड़ सकता है। लेकिन
हमारे रूल के अनुसार, है ना, हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार भाई ये क्या होगा, ये डाउन ही जा सकता है ना। चलो भाई देखते हैं। तो देखो पहले भाई यहाँ पर लॉजिक समझते हैं कि ये फाउंडेशन है ना भाई, इधर से क्या है, डाउन ट्रेंड है, ऊपर गया है ना, बाउंस बैक किया, फिर भाई नीचे आया, तो नीचे आया तो ये लेवल है ना, देख लो एकदम भाई ये क्या चाहिए, इक्वल है। तो जब तक भाई इक्वल है, आप यहाँ पर बाय नहीं किया, हम भी बाय नहीं करने नहीं बोले, है ना। उसके बाद फिर ऊपर से क्या करता है, ये रिटेस्ट लेता है ना। रिटेस्ट लिया तो कहीं ना कहीं यदि आपको लग रहा है कि भाई यहाँ से फॉलिंग हो रहा है या सेलिंग प्रेशर है ना, तो आप यहाँ पर भी एंट्री लेस कर सकते थे ये जोन में, है ना। ये जोन क्या है, ये सेलिंग का प्रेशर है। तो यहाँ पर अगर एंट्री लेते तो यहाँ से भी भाई यहाँ से यहाँ तक इतना लंबा प्रॉफिट आप कैप्चर कर सकते। लेकिन कोई बात नहीं दोस्त, है ना, स्मार्ट मनी जो है ना ट्रेडर, ये यहीं पर ही एंट्री करते हैं, है ना, जो कि उनका लंबा प्रॉफिट होता है। और हम लोग यहाँ एंट्री करते हैं, हम लोग भाई ब्रेकडाउन और ब्रेकअप में ट्रेड को पंच करते हैं, यही हम लोग का एक गंदा थी है। कोई बात नहीं दोस्त, सीखने के लिए काफ़ी है ना। देखो चलो हम भाई यहाँ पर नहीं बाय क्या कर पाए, कोई बात नहीं, तो आप यहाँ पर बाय करो ना मेरे भाई, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, है ना। देखो क्या हो, एक तो भाई मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर बाउंस बैक किया, फिर ये नीचे आया। हम भाई इसे थोड़ा सा मार्किंग करते हैं। तो भाई ये ऊपर, ये इस लेवल को, है ना, अभी जो ऊपर मार्केट जा रहा है कितना, 23,590, है ना, 89, 90, 92, 91 चल रहा है ना। तो इस लेवल को मार्केट ने टच करेगा, मतलब रिटेस्ट करेगा, और हो सकता है कि फिर यहाँ से इस तरह से, है ना, इस तरह से हम भाई पूरा यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर बना दिए, पूरा भयानक सेल हो सकती है ना। तो भाई ये क्या है, ये भाई डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन है, लोअर हाई एंड लोअर लो का भाई फॉर्मेशन है। तो भाई आप ट्रेंड को पहले पचाया करो ना, उसके बाद भाई आपका यहाँ पर प्रॉफिट होने से कोई रोक नहीं सकता दोस्त, है ना। अब लाख लाओ, 2 लाख लाओ, 5 लाख लाओ, 10 लाख लाओ, 20 लाख लाओ, पहले भाई लॉजिक समझो मेरे भाई, है ना। अगर लॉजिक पकड़ में आ गया तो भाई 5-10 हज़ार से भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते। आपका सेटअप, बस भाई आपका सेटअप, माइंडसेट एंड साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका सेटअप पर भाई पूरा 100% बिलीव होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपको वही पैसा बनेगा, नहीं तो दोस्त आप बहुत जल्दी मार्केट से बाहर। तो भाई हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बिल्ड किया है ना। तो भाई यदि मैं इसे अपने टेक्निकल में समझाऊँ, है ना, थोड़ी सी एडवांस सीरीज में, तो भाई आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़िकल्ट लगेगा, है ना, क्योंकि हम जो भाई जिस प्रकार से मार्किंग किए हैं, ये क्या है, ये यहाँ पर भाई थोड़ा सा हम नॉलेज के भाई मैं अपने अपग्रेड किया हूँ, तो उस हिसाब से मैं यहाँ बताता हूँ, है ना। ये क्या भाई, ये इक्वल है, लेकिन जब भाई इसे ब्रेक किया, है ना, यहाँ पर ब्रेक किया, तो भाई ये क्या है, इस लेवल को उन्होंने मार्केट को ब्रेक किया है, तो ये मेरा क्या है, बॉस, है ना, BOS, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यदि भाई थोड़ी सी एडवांस सीरीज सीखोगे तो आपको सब पता चलेगा, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा भाई हिंट्स दूंगा ताकि आप लोग को यहाँ पर समझने में आसानी पड़ेगा, है ना। एक तो भाई ये वाले स्विंग को क्या करा, ब्रेक किया, है ना। देखें ये वाला स्विंग जो है, ये दोनों भाई इक्वल था, लेकिन ये दोनों स्विंग को क्या करा, ये वाले कैंडल ने क्या करा, ब्रेक किया, इसलिए भाई ये क्या हो गया, बॉस, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये भाई ढांचा को, है ना, ब्रेक कर दिया। तो भाई देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। वैसे तो भाई ये लेवल पर आ चुका है मार्केट, है ना, 611, 12, लेकिन यहाँ पर भाई हम क्या बताएं कि यहाँ से सेलिंग का प्रेशर हो सकता है, लेकिन यह भाई 100%, लेकिन भाई यहाँ पर 100% कुछ नहीं है दोस्त, है ना। हो सकता है यहाँ से आप भी जा सकता है। तो इसके लिए भाई हम ये क्या करते हैं कि OI डेटा को देखते हैं, है ना। तो भाई मैं चलता हूँ OI डेटा पर कि हमने जो ये लेवल ड्रॉ किया था, है ना। चलो भाई इसे हम मार्क कर लेते हैं। हम भाई यहाँ पर एक परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया है। यह हमारा भाई स्ट्रेटजी है, यह हमारा सेटअप है। देखो मैं क्या बताया कि जैसे ही इस लेवल को टच करेगा, वहाँ से भाई फिर फॉलिंग का चांस बनेगा या फिर ऊपर जा भी सकता है। तो कितना चल रहा है, 23,600, है ना। 23,600 का भाई ये हमारा क्या है, सपोर्ट जो। चलते हैं कि यहाँ क्या इसका फॉर्मेशन। तो भाई इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि OI डेटा पर क्लिक करते हैं, है ना। मैं से भाई क्लिक किया, 23,600 ये क्या है मेरा स्ट्राइक प्राइस, है ना। भाई इस वीडियो को अब ध्यान से देखना,
हम भाई बहुत ही यहाँ पर गहरा लॉजिक आप सभी को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर भाई कॉल साइड OI कितना है, 38,263 है ना। इधर पुट साइड 51,992, यानी कि लगभग कितना है, ये 52,000 के आसपास है, राइट ना। उसके बाद ये नीचे भाई परसेंटेज को भी देखना बहुत जरूरी। तो सबसे ज़्यादा भाई परसेंटेज कितना है, इधर है कॉल साइड की और इधर पुट साइड की और कुछ कम है ना। लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा किसका है ना, वही डेटा भाई किसका ज़्यादा है, पुट का। तो इसलिए भाई यहाँ पर 600 से प्लस मार्केट गया है ना। देखो अभी चेंज हुआ है ना, अभी भाई फटाक के यहाँ पर चेंज हुआ ना भाई, अभी लाइव में चल रहा मार्केट। इसी प्रकार से भाई आपको लाइव मार्केट में अपडेट रहना पड़ता है ना। डेटा को भाई ध्यान में रखने पड़ता है ताकि भाई आप डेटा के हिसाब से आप ट्रेड पंच कर सके हो, है ना। नहीं तो दोस्त आप ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर भाई अचानक पुट का डेटा स्ट्रॉन्ग हो जाए, लाख हो जाए और यहाँ 37 के 37 रहे, है ना। तो ऐसी स्थिति में भाई बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर जाएगा और इस लेवल को ब्रेक करने का प्रयास करेगा। सो भाई अभी भी क्या स्ट्रॉन्ग है, पुट की डेटा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मार्केट देखो 600 से प्लस है, 23, 621, 22 है ना। इसलिए प्लस है, प्लस होने का रीज़न यही है कि डेटा यहाँ स्ट्रॉन्ग है। 37 है, ये 50,000 है ना। तो चलते भाई लॉजिक पे। यहाँ से भाई छोटा सा स्कैल्पिंग करने का एक हमारा जरिया बन जाता है। लेकिन देखो हाँ, ये वाले लेवल को भाई मार्केट ने ब्रेक किया तो भाई बहुत सारे ऐसे हैं जो कि यहाँ पर ले भी लेता ट्रेड, तो छोटा सा मूवमेंट कैप्चर हो जाता है 10-5 मिनट, है ना, और वो अपना स्कैल्पिंग भाई कर लेता है। लेकिन मैं बोलता हूँ भाई आप सभी को कि अभी रुक जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है दोस्त। मार्केट कहाँ जाएगा जाने दो, है ना। हाल ही भाई मार्केट कहाँ तक जाएगा पता है, इधर यहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये निफ्टी है 50 पॉइंट का भाई यहाँ पर क्या होता है, इसका कैलकुलेशन होता है। तो जब भाई वो 50 को क्रॉस करेगा 100 हो जाएगा, 100 को भाई क्रॉस करेगा 150 जाएगा, 150 क्रॉस करेगा भाई 200 जाएगा। लेकिन यहाँ पर भाई कोई ऐसा भी खास नहीं है। वैसे तो भाई अभी क्या है कि अभी भाई 3 PM होने को है ना। तो भाई 3 PM में भी ये लॉजिक आप सभी को बहुत ज़्यादा काम आएगा। और भाई 3 PM में जो स्ट्रेटजी है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वहाँ पर क्या बात है पता है, वहाँ पर आपका भाई वॉल्यूम बढ़ जाता है, वही डेटा बढ़ जाता है और वहाँ पर भाई आपका ट्रैप होने का चांस ज़्यादा बना रहता है। इसलिए हम भाई अभी जो बता रहे हैं उसको समझा करो, है ना। एक तो भाई आपका यहाँ पर ट्रेड सेटअप बन गया था, है ना, PE, है ना, जो कि आपका स्कैल्पिंग करने का अच्छा था। उसके बाद देखो जो भाई एग्जिट कर पाया ठीक है, नहीं तो देखो मार्केट ऊपर ले गया। तो मार्केट इसलिए लगता है ऊपर कि यहाँ पर कि बहुत सारे लोग यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होते हैं, झूल जाते हैं, मतलब उसमें ढल जाते हैं, है ना, उसमें ढल जाते हैं पुट साइड की ओर। तो उनको भाई SL को हिट करना है ना, तभी तो अगला व्यक्ति को प्रॉफिट होगा। तो ऊपर गया, जिसका PE बाय किया होगा, SL लगाया होगा, है ना, वो हिट होगी। और जिन्होंने भाई निकल गया होगा, स्कैल्पिंग किया होगा, वो कमा लिया होगा प्रॉफिट, है ना। तो देखो अभी वही मार्केट यहाँ पर बेरिश का जोन है, अभी भी यहाँ पर कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है ना। तो भाई ये वीडियो करीब लगभग कितना हो गया मेरे भाई, 18 मिनट का हो गया है। लेकिन भाई यहाँ पर इस चीज़ को बिना बताए भाई मैं स्किप नहीं करूँगा, चाहे भाई वीडियो 1 घंटा क्यों ना हो जाए। लेकिन हम यहाँ पर भाई मैं बता करूँगा ये कॉन्सेप्ट कि इससे आगे क्या हो सकता है ना। हमने जो बताया कि ये जो लेवल है ना, 600 का लेवल है, हमने जो ड्रॉ किया था हॉरिजॉन्टल, क्या ये सपोर्ट का वर्क कर रहा है या फिर रेजिस्टेंस का, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि यहाँ से मार्केट इस तरह से फॉल हो सकता है ना। हमने इस तरह से भाई क्या किया था, ड्रॉ किया था, है ना, ये ड्रॉ किया था मेरे भाई इस तरह से। तो ये हमारा क्या था, स्ट्रक्चर था। अब देखते भाई कि इस स्ट्रक्चर में मार्केट आता है कि नहीं आता। लेकिन भाई यहाँ पर 2 कंडीशन है, जब तक ये 600 को ब्रेक करके नीचे नहीं आता है ये कैंडल रेड वाला, है ना, आपका बेयरिश का सेगमेंट नहीं रहेगा, है ना, बेयरिश का फॉर्मेशन नहीं रहेगा, डाउन ट्रेंड का भाई फॉर्मेशन नहीं रहेगा। और यदि 600 के लेवल के ऊपर रहे, है ना, लेवल के ऊपर क्या है बायर, लेवल के नीचे क्या है सेलर, है ना। तो अगर ऊपर मार्केट भाई चल रहा है तो बायर स्ट्रॉन्ग है, नीचे भाई मार्केट चल रहा है तो सेलर स्ट्रॉन्ग है। सो अभी भाई लेवल से ऊपर है तो क्या है, बायर अभी स्ट्रॉन्ग है। जब इस लेवल से नीचे आ जाएगा, मतलब 600 से नीचे आ जाएगा, तो सेलर का यहाँ पर महामारी हो जाएगा और वो अपना फिर से
एक शॉर्ट लगाएगा, है ना। तो भाई थोड़ी सी हम यहाँ पर वीडियो को होल्ड करते हैं और मैं देखता हूँ कि क्या हो। दोस्तों ये लेवल ब्रेक होगा तभी हमारा पीई एंट्री होगा, है ना, वरना दोस्त मेरा क्या होगा, मेरा सीई एंट्री होगा, क्योंकि यहाँ पर देख लो कि प्राइस आगे बढ़ रहा है। सो यहाँ पर भाई क्या है, ये सच में रियल प्राइस चल रहा है या फिर ट्रैकिंग, तो इसको भाई पहचानना ही पड़ता है ना। तो चलो भाई कुछ देर और देख लेते हैं। वैसे लगता है दोस्त कि ये कैंडल उड़ने वाला है, क्योंकि ये 3 PM होने को है, 2:59 हो चुका है मार्केट अभी, है ना। तो मुझे लगता है कि अगर ये उड़ेगा तो यहाँ तक आ सकता है, ये लेवल तक, है ना। अगर इसे भी ब्रेक कर दिया तो यहाँ तक आ सकते, देखते हैं भाई। जब तक ये कैंडल क्लोजिंग नहीं होता है तब तक भाई हम इस वीडियो को रनिंग ही रखेंगे, है ना। और भाई मैं जैसा वहाँ पर ड्रॉ किया हूँ, है ना, ग्रीन लाइन, कि वहाँ से मार्केट फॉल होगा, तो देखो मेरे भाई वहीं से मार्केट फॉल हो रहा है। तो यह भाई कॉन्फिडेंस का पावर है ना, साइकोलॉजी का पावर है, और साइकोलॉजी से ही पैसा बनता है। तो देखते भाई मेरा साइकोलॉजी कहाँ तक इम्प्रूव हुआ है। तो दोस्तों आपने भाई यहाँ पर देख लिया कि भाई अभी तक यह हमारा लाइव रिकॉर्डिंग चालू है ना। हम भाई वेट कर रहे थे क्या कि हमारा पोजीशन हमने जो लिया है पुट साइड की ओर, कहाँ पर, यहाँ पर, तो क्या हमारा ये सेटअप काम करता है या नहीं। हमने भाई जहाँ पर लेवल ड्रॉ किया है ना, सेम भाई वहीं से मार्केट रिवर्स हुआ है, और थोड़ी सी ऊपर जाने का ये कैंडल जो ग्रीन आपको दिख रहा है, ये प्रयास किया, क्यों कि यहाँ पर रिटेलर एंट्री हो, और फिर ऊपर से भाई फिर शॉर्ट किया। देखो 600 का लेवल पहुँच गया मेरे भाई, मेरा टारगेट मिल गया। अब मैं यहाँ से प्रॉफिट को बुक भी कर सकता था, है ना। तो ये भाई लॉजिक परफेक्टली काम करता है दोस्त, लेकिन आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ता है। देख लो क्या भाई कितना हो गया, 35 मिनट हो चुका है। तो मार्केट देखो, हाँ देखो भाई, देखो 600 का लेवल जो है ब्रेक कर दिया है मार्केट ने, 595 आ गया मार्केट, देखो 94 आ गया, 96 आ गया, यानी कि भाई लगभग आपका यहाँ पर टारगेट पूरा हो गया है। आप यहाँ से मार्केट से निकल जा सकते हो, है ना। आपका जैसे ही लेवल हिट हो जाता है, आपका टारगेट मिल जाता है, आप लेके भाई निकल जाओ। फिर वहाँ पे आप फिर दोबारा देखना भी मत मार्केट को, है ना। फिर भाई आप मार्केटिंग को फिर दोबारा उंगली करना मत, अगर करोगे लॉस होगा। क्योंकि देख लो भाई अभी टाइमिंग 3:13 हो गया है, मतलब अब क्लोजिंग होने को है भाई, लगभग 3:30 बजे क्लोजिंग होता है ना। तो कुछ खास अब टाइम बचा नहीं। तो भाई किस प्रकार से सेटअप काम आया देख लिया मेरे भाई, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा सेटअप, मेरा साइकोलॉजी, कितना डेंजर काम आया, है ना। जो कि वहाँ से देखो कितना डेंजर भाई फॉल भी किया, देखो 83-84 आ गया, 85 आ गया। तो काफ़ी भाई यहाँ पर क्या कर रहा था, यहाँ पर भाई 2 कैंडल क्या करा, टाइम डिके किया, है ना। इसलिए किया कि यहाँ पर बिगिनर ट्रैप हो, और मैं इसे भाई शॉर्ट करता हूँ, फिर खल्लास करता हूँ उसका एसएल को, है ना। जो भाई एसएल लगाया हुआ है उसका एसएल हिट हुआ, और जिन्होंने एसएल को नहीं लगाया है वो तो भाई उसका कैपिटल ही उड़ा होगा। ये होता है मार्केट में, है ना। तो भाई यहाँ पर इस सेटअप को बताने का मेरा पर्पस यही है कि आप भी भाई ट्रेडिंग कर पाओगे, लेकिन भाई इससे पहले आपको थोड़ा बहुत लर्निंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, है ना। क्योंकि भाई प्रॉफिट को ये तो बाद का फॉर्मूला है, बाद का सेटअप है, बाद का मुद्दा है। प्रॉफिट आप कभी भी कमा सकते हो, कुछ ज़रूरी नहीं कि आप मार्केटिंग से ही कमाओगे। धरती में बहुत सारा काम है उससे भी कमा सकते हो, लेकिन भाई हम मार्केटिंग में क्यों आए हैं, ताबड़तोड़ पैसा कमाने के लिए, मन चाहे अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए, अपनी फ्रीडम लाइफ को एंजॉय करने के लिए, राइट ना। तो हम भाई क्यों उस हार्ड वर्क में जाएं, जब मुझे भाई स्मार्ट वर्क का भाई नॉलेज आ गया है, हमें पैसे से पैसा बनाने का भाई फार्मूला पता हो गया है। तो हम भाई क्यों रात दिन भाई मेहनत मजदूरी करें, हैं। क्या भाई आपका पेरेंट्स, आपके माता पिता नहीं चाहते हैं कि हमारे बेटा एक दिन अच्छा काम करे, बड़ा नाम करे, है ना, उसके इज्जत नाम फैन, उसके भाई नाम इज्जत फैन सब कुछ बढ़े। क्या आपका पेरेंट्स नहीं चाहता है दोस्त। सबका माता पिता चाहता है कि हमारे बच्चे पढ़े लिख के आगे बढ़े, कुछ हुनर सीखे, कुछ ऐसा काम करे जो कि हमारे गांव पड़ोसी से कुछ अलग हो, यूनिक हो, है ना। ये उनका डिमांड रहता है। लेकिन आपने भाई इस चीज़ को अगर अब सिखा होता, है ना, जो हम भी बताएं, और अभी हम वहाँ पर एंट्री करते
तो भाई हमारे अकॉर्डिंग अभी मेरा यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बनता। मेरा प्रॉफिट भाई अभी यहाँ कितना चलता है पता है, 1500 से ऊपर है ना, ये हमारा अभी प्रॉफिट रनिंग रहता। और अभी हम भाई उसको लेकर एग्जिट भी कर जाते। इतना तेज़ी भाई मोमेंटम किया यहाँ पर बेयरिश कैंडल में, थोड़ी सी डिले होकर किया है ना, क्योंकि वो साइकोलॉजी का आपका टेस्ट किया कि आप होल्ड कर पाते हो पोजीशन को या नहीं, या फिर भाई आप तितली की तरफ फड़फड़ाने लगते हो और वहाँ से निकल जाते हो, राइट ना। तो हमने भाई साइकोलॉजी को होल्ड किया और उसका रिजल्ट मिला ना मेरे भाई। तो आइए दोस्तों कि इस छोटी सी लॉजिक से आप सभी को समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स यदि यह वीडियो आप सभी को भाई सच में इंफॉर्मेटिव लगा होगा और यदि आपके जीवन में, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो भाई आप इसे एक लाइक जरूर करना। और भाई हमारे इस चैनल में नए हो ना तो इसे फॉलो भी कर लेना, ताकि इसी तरह से और भी लर्नेबल वीडियो आप सभी को मिलता है। थैंक यू मेरा दोस्त, ऑल द बेस्ट।